Hello students, in this lecture we will discuss some more examples based on arithmetic progression. Example 5 तक हमने last lecture में discuss किए थे. Next is, if pth term of an AP be Q and qth term be P, then prove that P plus qth term is 0. हमें AP की pth टर्म गिवन है. pth टर्म को हम P से डिनोट करते हैं और pth टर्म हमें गिवन है Q के इक्वल. qth टर्म गिवन है P के इक्वल. टी क्यू मीन्स qth टर्म और वो P के इक्वल गिवन है. हमें P प्लस qth टर्म निकालनी है, मीन्स T P प्लस Q फाइंड आउट करेगी. टी पी की वैल्यू हमारी इसके इक्वल भी होती है a प्लस पी माइनस वन इंटू डी. जनरल टर्म का हमारा रिजल्ट क्या रहता है, टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. यहाँ टी क्यू की वैल्यू a प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी और ये किसके इक्वल है, P के इक्वल. यहाँ से ये Q के इक्वल. इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. इक्वेशन 2 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें 1 में से, दिस इज इक्वेशन 1, ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी माइनस ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी क्यू माइनस पी. राइट साइड पे भी सब्ट्रैक्ट हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया. दिस इज पी माइनस वन इंटू डी माइनस क्यू माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू क्यू माइनस पी. यहाँ से डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. डी कॉमन ले लिया हमने, p माइनस वन माइनस क्यू माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू क्यू माइनस पी. डी की वैल्यू हमारी आ गई q माइनस पी ओवर दिस p माइनस वन माइनस क्यू प्लस वन दैट इज p माइनस क्यू. यहाँ से कॉमन ले लें माइनस, तो ये सेम हो गया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ये कैंसिल होके वी गेट माइनस वन. डी की वैल्यू हमारी माइनस वन आ गई. किसी भी इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड इक्वेशन में हम डी की वैल्यू पुट करेंगे और ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. डी की वैल्यू हमने यहाँ सब्सटीट्यूट कर दी इक्वेशन 1 में, दिस इज इक्वेशन 1. डी की वैल्यू माइनस वन पुट कर दी, सो दिस इज ए प्लस पी माइनस वन इंटू माइनस वन इक्वल्स टू क्यू. सिंप्लीफाई कर लिया, ए माइनस पी प्लस वन इक्वल्स टू क्यू. यहाँ से ए की वैल्यू हमारी आ गई पी प्लस क्यू माइनस वन. ए फाइंड आउट हो गया, डी फाइंड आउट हो गया. अब हमारे पास ए और डी की वैल्यू है तो हम इससे कोई भी टर्म निकाल सकते हैं. हमें फाइंड आउट करनी है पी प्लस क्यूथ टर्म. टी पी प्लस क्यू इक्वल्स टू ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी. यहाँ पर आपने a की वैल्यू पुट कर दी, a इज़ p प्लस क्यू माइनस वन, डी इज़ माइनस वन, तो ये कैंसिल ही हो गया. p प्लस क्यू माइनस वन माइनस पी प्लस क्यू माइनस वन कैंसिल हो गया, हमारा जीरो आ गया. हमें यही शो करना था कि p प्लस क्यू टर्म हमारी जीरो के इक्वल है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ़ a b c be respectively the xth yth and zth term of an AP, prove that a into y minus z plus b into z minus x plus c into x minus y equals to 0. हमें xth टर्म गिवन है, टी एक्स गिवन है और वो किसके इक्वल है, a के इक्वल. टी वाई गिवन है b के इक्वल, टी जेड गिवन है c के इक्वल. हमने यहाँ फर्स्ट टर्म कैपिटल ए ले ली, कॉमन डिफरेंस डी ले लिया. यहाँ कैपिटल ए इसलिए यूज़ किया क्योंकि स्मॉल ए क्वेश्चन में ही गिवन है, अदरवाइज हम फर्स्ट टर्म को स्मॉल ए से डिनोट करते हैं. यहाँ हमने कैपिटल ए ले लिया. टी एक्स गिवन है, टी एक्स इज स्मॉल ए और टी एक्स की वैल्यू जनरल टर्म से हमारी क्या होती है, ए प्लस एक्स माइनस वन इंटू डी, बिकॉज टी एन इज ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. ए हमारी फर्स्ट टर्म रहती है, फर्स्ट टर्म यहाँ कैपिटल ए है, दिस इज एक्स माइनस वन इंटू डी. टी वाई इज ए प्लस वाई माइनस वन इंटू डी, ये हमारा बी के इक्वल है. सिमिलरली टी जेड हमारा ए प्लस जेड माइनस वन इंटू डी और ये हमारा सी के इक्वल है. हमें ये प्रूव करना है. अब यहाँ से देखो, हमें ये प्रूव करना है ए के साथ वाई माइनस जेड का प्रोडक्ट है. अगर इस इक्वेशन को हम वाई माइनस जेड से मल्टीप्लाई कर दे, बी के साथ जेड माइनस एक्स है, इस इक्वेशन को जेड माइनस एक्स से प्रोडक्ट कर दे, सी के साथ एक्स माइनस वाई है, तो थर्ड इक्वेशन को अगर हम एक्स माइनस वाई से प्रोडक्ट कर दे और फिर तीनों को ऐड कर दे, एडिशन में है, तीनों को ऐड कर दे, फिर हम चेक करेंगे कि वो जीरो आ रहा है या नहीं. तो हमने फर्स्ट इक्वेशन को वाई माइनस जेड से प्रोडक्ट कर दिया, सेकंड को जेड माइनस एक्स से, थर्ड को एक्स माइनस वाई से. दिस इज ए प्लस एक्स माइनस वन इंटू डी इंटू वाई माइनस जेड, ए प्लस वाई माइनस वन इंटू डी इंटू जेड माइनस एक्स, a प्लस जेड माइनस वन इंटू डी इंटू एक्स माइनस वाई, दिस इज ए वाई माइनस जेड, बी जेड माइनस एक्स, सी एक्स माइनस वाई. ए कॉमन ले लिया, ए कॉमन लेके दिस इज, यहाँ से ए कोफिशिएंट वाई माइनस जेड आ रहे हैं, यहाँ से जो ए का कोफिशिएंट आएगा जेड माइनस एक्स और यहाँ से जब इसको प्रोडक्ट करोगे कोफिशिएंट आएगा एक्स माइनस वाई. देन डी वाली टर्म्स ले ली, डी हमारा यहाँ से आएगा एक्स माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस जेड, यहाँ से d का कोफिशिएंट आएगा y माइनस वन इंटू जेड माइनस एक्स और यहाँ से d का कोफिशिएंट z माइनस वन इंटू एक्स माइनस वाई एंड दिस इज राइट हैंड साइड. यहाँ से ये आपका कैंसिल ही हो गया, x से x कैंसिल, y से y, z से z, ये कैंसिल हो गया, दिस इज जीरो. यहाँ से जब आप इसको ओपन करोगे, प्रोडक्ट कर लिया, दिस इज एक्स वाई,
यहाँ से जब x को सेकंड टर्म के साथ प्रोडक्ट किया माइनस एक्स जेड, देन -1 को y के साथ किया माइनस वाई, देन -1 को z के साथ किया तो प्लस z। सिमिलरली या y को z के साथ किया वाई जेड, देन y को -x के साथ किया माइनस वाई एक्स, देन 1 को कर रहे हैं हम -1 को z के साथ किया माइनस जेड, -1 को -x के साथ किया प्लस x। सिमिलरली इनको भी हमने प्रोडक्ट किया। राइट साइड हमने एज इट इज लिख दी। दिस इज, ये आपके कैंसिल हो रहे हैं, एक्स वाई के साथ एक्स वाई कैंसिल हो रहा है, वाई जेड के साथ वाई जेड, जेड के साथ जेड, ये सारी टर्म्स आपकी पेयर वाइज कैंसिल हो रही है, यू कैन सी। तो ये हमारा 0 आ गया, यही हमें प्रूव करना था। एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट द प्रोग्रेशन इज एन एपी एंड फाइंड इट्स जनरल टर्म। हमें शो करना है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अगर ये है तो जो हमारा कॉमन डिफरेंस आएगा वो सेम रहेगा। यहाँ हमने कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट किया, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज 2 - 7 इज -5, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म -3 - 2 दैट इज -5। नेक्स्ट हमने फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म फाइंड आउट की -8 + 3 -5। तो यहाँ पर हमारे जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है। सो ये हमारी एपी सीरीज़ है। एज डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कॉन्स्टेंट, सो दिस इज एपी। अब एपी है, हमें जनरल टर्म निकालनी है। जनरल टर्म निकालने के लिए आपको ए पता हो, डी पता हो। ए इज़ फर्स्ट टर्म दैट इज 7, डी इज़ इनका डिफरेंस, डिफरेंस इज -5। जनरल टर्म इज गिवन बाय टी एन एंड इक्वल टू a + n-1 into d। a is 7, n-1 into d, d is -5. So this is 7 - 5n + 5 = 12 - 5n. नेक्स्ट इज शो दैट द प्रोग्रेशन इज एन एपी। अगेन हमें इसको एपी शो करना है। फिर नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करनी है हमने। अगर ये एपी है तो अगेन इनके कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस हमारा सेम आएगा। तो हमने यहाँ सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कैलकुलेट किया, दिस इज़ 1/3 - 1/6, एलसीएम ले लिया 2 - 1/6, दिस इज़ 1/6। देन थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म 1/2 - 1/3, दिस इज अगेन कमिंग आउट 1/6। सिमिलरली 2/3 - 1/2, एलसीएम ले लिया 6, दिस इज़ 4 - 3 दैट इज़ 1/6। अब यहाँ पर डिफरेंस हमारा कांस्टेंट आ रहा है, तो ये हमारी एपी सीरीज़ है। हमें नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट 4 टर्म हमारी ये है, 5th 6th 7th टर्म फाइंड आउट करेंगे। अब फाइंड आउट करने का एक वे तो यही है, आपने देख लिया कॉमन डिफरेंस 1/6 है, मीन्स इसमें 1/6 ऐड करके 1/3 आ रहा है, देन 1/6 ऐड किया 1/2 आ गया, देन 1/2 में 1/6 ऐड किया 2/3, इसी में आप 1/6 ऐड करते रहो। दैट इज़ इस तरह से कि 2/3 में आपने 1/6 ऐड किया तो ये आपका आ गया 5/6, देन आपने 5/6 में 1/6 ऐड किया, सो दिस इज 6/6 दैट इज़ 1, देन 1 में 1/6 ऐड किया 7/6। या तो इस तरह से कर सकते हो, तो जो आपकी टर्म्स आ जाएगी 5/6 1 7/6। या फिर आप जनरल टर्म निकालो। जनरल टर्म इज टी एन इज a + n-1 इंटू डी। ए आपका 1/6 है, कॉमन डिफरेंस भी 1/6 है, तो 1/6 + n-1 इंटू 1/6 दैट इज़ 1 + n-1/6, एलसीएम ले लिया, दिस इज़ n/6। तो जनरल टर्म आपकी आ गई, तो आप इसकी हेल्प से आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो। 5th टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। 5th टर्म इज़ 5/6, n को 5 पुट कर दिया, 6th टर्म के लिए n को 6 पुट कर दिया, 7th टर्म के लिए n को 7 पुट कर दिया। आप किसी भी वे से फाइंड आउट कर सकते। अगर आपको ज़्यादा टर्म्स निकालनी है तो बेटर है आप पहले जनरल टर्म निकाल लो, फिर उसमें n की वैल्यू पुट करते रहो, आपकी टर्म्स मिलती रहेगी। अदरवाइज आप इस तरह भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द 18th and 23rd टर्म ऑफ द एपी। एपी गिवन है, फर्स्ट टर्म -1 है, कॉमन डिफरेंस 5 - -1 दैट इज 6, कॉमन डिफरेंस है। 18 टर्म निकालनी है। वी नो टी एन इज a + n-1 इंटू डी। ए की वैल्यू -1 है, डी की वैल्यू 6 है, तो ये हमारा आ गया 6n - 7। टी एन की वैल्यू आ गई 6n - 7। हमें फाइंड आउट करना है 18, T18 और T23। n को 18 पुट कर दिया, यहाँ n को 18 पुट कर दिया, दिस इज 6 × 18 - 7 दैट इज़ 108 - 7, दिस इज़ 101। सिमिलरली n को यहाँ 23 पुट कर दिया, n को 23 पुट किया तो 6 × 23 - 7 दैट इज़ 131। जनरल टर्म निकाल के फिर आपने n की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी। नेक्स्ट nth और 20th टर्म निकालनी है इसकी सीरीज़ की। इसकी फर्स्ट टर्म 7 है, कॉमन डिफरेंस, ये सीक्वेंस क्या बनेगी 7 4 1 एंड सो ऑन, इस तरह से जाएगी। अब यहाँ पर आप देखो कॉमन डिफरेंस आपका क्या आएगा 4 - 7 दैट इज़ -3। हमें nth टर्म निकालनी है। टी एन इज़ a + n-1 इंटू डी। ए इज़ 7, डी इज़ -3।
सिंप्लीफाई कर लिया, 7 माइनस 3n प्लस 3 दैट इज़ 10 माइनस 3n, tn की वैल्यू आ गई 10 माइनस 3n। हमें 20th टर्म भी निकालनी है, तो इसी में हमने n को 20 पुट कर दिया, n को 20 पुट कर दिया, दिस इज़ 10 माइनस 3 इंटू 20, सिंप्लीफाई कर लिया, दिस इज़ कमिंग आउट माइनस 50। नेक्स्ट इज विच टर्म ऑफ द सीरीज इज़ माइनस 96। हमें बताना है माइनस 96 इस सीरीज़ की कौन सी टर्म है। जो हमारी सीक्वेंस होगी वो ये होगी 20, 16, 12 एंड सो ऑन। यहाँ पर फर्स्ट टर्म 20 है, कॉमन डिफरेंस इज 16 माइनस 20 दैट इज माइनस 4। हमें बताना है ये कौन सी टर्म है, जिस n निकालना है हमें। फर्स्ट टर्म 20 है, सेकंड टर्म 16 है, थर्ड टर्म 12 है, डिक्रीजिंग में जा रही है, 4 का डिफरेंस है, 4 से डिक्रीज हो रही है, नेक्स्ट टर्म 8 होगी, देन 4 होगी एंड सो ऑन। हमें बताना है माइनस 96 कौन सी टर्म आएगी, मीन्स हमें n निकालना है। हम इसको tn एज्यूम कर लेते हैं, tn इज माइनस 96। वी नो tn इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, tn इज माइनस 96, a इज 20, d इज माइनस 4। सिंप्लीफाई कर लिया इसको, n की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, n इज कमिंग आउट 30। सो ये 30 टर्म जो है इस सीक्वेंस की वो आपकी माइनस 96 होगी। नेक्स्ट हमें बताना है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एपी गिवन है, हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। फर्स्ट टर्म 7 है, डी इज़ 13 माइनस 7 6। अब यहाँ हमें अगर हम ये बता दें ये कौन सी टर्म है तो हमें पता चल जाएगा इस एपी में कितनी टर्म्स हैं। हमने टी एन एज्यूम कर लिया 205 को। वी नो टी एन इज़ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, टी एन की वैल्यू पुट कर दी, ए की वैल्यू एंड डी की वैल्यू। सो हमारा ये एन की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, एन इज़ कमिंग आउट 204/6, मीन्स ये हमारी 34th टर्म है। दिस इज़ फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड दिस इज़ 34th टर्म। सो देर आर 34 टर्म्स इन द सीक्वेंस। नेक्स्ट हमें बताना है 30 टर्म इस सीक्वेंस की टर्म है या नहीं। अगर n की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है उस केस में तो ये टर्म बन जाएगी। अगर n की वैल्यू फ्रैक्शनल आ जाती है उस केस में हम कहेंगे कि ये इस सीक्वेंस का पार्ट नहीं है, सीक्वेंस की टर्म नहीं है। सबसे पहले a लिख लिया, देन d लिख लिया, d इज़ 8 माइनस 3 दैट इज़ 5। हमने इसको tn एज्यूम कर लिया, tn इज़ a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 302 इक्वल्स टू a इज़ 3 n माइनस 1 इंटू डी इज़ 5। सिंप्लीफाई कर लिया, दिस इज़ 3 प्लस 5n माइनस 5। जस्ट सिंप्लीफाई करना है हमने इसको, n की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, n की वैल्यू आ रही है 304/5। अब ये फ्रैक्शन में आ रही है, इट मीन्स n की कोई भी रियल होल नंबर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही जिसके लिए ये पार्ट हो। अगर ये टर्म होती तो हम ये कहते हैं ना, या तो फर्स्ट टर्म है या सेकंड टर्म है, 50th टर्म है, 60th टर्म है, 65th टर्म है, इस तरह से जाता, बट ये फ्रैक्शन में आ रहा है, इट मीन्स ये इस सीक्वेंस की टर्म नहीं है। नेक्स्ट इज डिटर्मिन के सो दैट दीज आर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। अब ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स गिवन है, 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, एपी है। एपी में 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का अगर हम डिफरेंस ले, इसका डिफरेंस ले और इनका डिफरेंस ले, वो इक्वल होगा। सो अगर हम सेकंड माइनस फर्स्ट करें, 4k माइनस 6 माइनस k प्लस 2, वो किसके इक्वल होगा, 3k प्लस 2 माइनस 4k माइनस 6। अगर ये कॉन्जिक्यूटिव है तभी हम ऐसा कर पा रहे हैं, अगर कॉन्जिक्यूटिव नहीं होती फिर नहीं कह सकते, क्योंकि एपी सीरीज़ है, एपी सीक्वेंस है। एपी सीक्वेंस में कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट रहता है, तो जो डिफरेंस ये आएगा 4k माइनस 6 माइनस k प्लस 2, वही डिफरेंस ही इसके इक्वल होगा। तो इक्वेट कर दिया, तो दिस इज़ 4k माइनस 6 माइनस k माइनस 2 एंड दिस इज़ 3k माइनस 2 माइनस 4k प्लस 6। k की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, k इज़ कमिंग आउट 3। सिंप्लीफाई कर लिया, जस्ट सिंपल कैलकुलेशन है, यू कैन डू। नेक्स्ट लेक्चर में और एग्जांपल्स करेंगे इसी पे बेस्ड। थैंक यू।